हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मंडे और बस पिट्टू को स्कूल के लिए रेडी कर रहे थे। तो पापा भी आ गए। पापा जा रहे हैं छत पे योगा करने के लिए। और 2 दिन से बारिश बहुत हो रही थी, तो सुबह तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैसेज वैसेज ना आ जाए, स्कूल में छुट्टी ना हो जाए, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया और काफ़ी ठंडा मौसम था। बिट्टू कह रही थी आज हम नहा कर ही नहीं जाएंगे। हमने कहा ऐसा थोड़ी, अभी सर्दियाँ थोड़ी आ गई, गर्मियाँ चल रही हैं। तो बस बिट्टू को रेडी कर दिया है और पापा चले गए। पापा से बोला चाय पी लो, क्योंकि चाय वाय मेरी बन चुकी है और बिट्टू का टिफ़िन वगैरह मैं बना चुकी हूँ। तो बस ये बिस्तर नीचे लगा रहता तो वो हटा दे रही हूँ फटाफट से। बिट्टू को रेडी कर दिया है, टाइम भी हो गया है और बारिश का मौसम लग रहा है कि अभी फिर से होगी, लेकिन यही अच्छा हुआ कि स्कूल टाइम पे अभी नहीं हो रही है। तो बस ये बिस्तर मैं अभी उठा कर मतलब यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्योंकि सबको आना जाना लगा है, सब पैर पैर होंगे और बाद में सही से सेट करके चद्दर वद्दर सही से तय करके रखूँगी। तो बस बिट्टू का टाइम हो गया है और पतिदेव को जगा दिया है, क्योंकि कीचड़ की वजह से हमने कहा पैदल ले जाओ, छोड़ के आओ, क्योंकि बाइक से तो जाते हैं नीचे, दोनों बच्चे जाते हैं, पर हमने कहा 3-3 बच्चे हो जाएंगे, बाइक में थोड़ा डर लगता है फिर। तो वही इनको भी जगा दिया था और रात में ये पूरे गीले होकर आए थे। रात को करीब 2 बजे आए हैं तो पूरे गीले होकर आए थे और ये लोग चले गए, तब इनको देखना रहता है बाहर। और अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मतलब बड़ा अजीब लग रहा है। बाकी मैं इसको बहुत संभाल के पकड़ती हूँ, डेली की आदत है इसको। मतलब दिन में जब ज़्यादा हल्ला मचाती तो थोड़ा सा बाहर दिखा देती हूँ तो थोड़ा चुप हो जाती है। तो पतिदेव यहाँ छोड़ कर आ गए हैं बिट्टू को स्कूल। तो इसने देख लिए पैसे। अभी ये पैसे के लिए इतनी आफत मचा रही थी, इतना हल्ला मचा रही थी, देख देख के खूब मजा आ रही थी हम लोगों को। तो बच्चे, हमने कहा परेशान ना करो, चिड़चिड़ी हो जाएगी वैसे करके, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ ऐसे करो। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बिट्टू को भेज दिया है नीचे। बाबा आए थे योगा करके छत से जब उतर के, तो हमने कहा इनको लेते जाओ, तो हमें थोड़ा सा काम है, फिर हम नहा वहा लें। बस इसके बाद हमें पोछा लगाना है और नहाना है। तो जब तक ये नीचे गई हैं, थोड़े बहुत बर्तन जो चाय नाश्ते के सुबह के हैं वो खाली कर लिए हैं, तो वो धुल ले रही हूँ और रात वाले हटा के रख दे रही हूँ। बस नहा कर आई, मैंने सोचा ले आऊँ छोटी को, तो देखा वो बाहर खड़ी है, चाचू जा रहे हैं उनके। तो हमने कहा चलो हम इसको ले आते। नहीं, मम्मी 2 जीने चढ़ के आएंगी। तो डस्टबिन भी हमने कहा लेते जाएंगे, कल संडे था तो कल नहीं गया था कूड़ा। और नीचे आए तो पता चला कि सन्नू की जो है बाइक कुछ गड़बड़ हो गई है, जबकि सुबह बच्चों को छोड़ने गए थे तब ठीक थी। तो यहाँ पतिदेव कपड़े रात में नीचे ही उतार के रख दिए थे, गीले हो गए थे सारे, तो वो मैं ले आई हूँ, यहाँ रख दूँगी, फिर धुले जाएंगे। तो अब छोटी आ गई हैं, तो छोटी एक बार सो गई हैं, वहाँ से आने के बाद सुला दिया है। तो अभी बिट्टू के लिए मैंने हलवा बनाया था, तो वो मैं ले रही हूँ अपने लिए, मेरा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना खाने वाने में लगूँगी। तो छोटी यहीं बेड पे ही सो रही, तकिया लगा दिया है मैंने। तो बस यही नाश्ता हो जाएगा। और दूध था नहीं, क्योंकि दूध कल आया नहीं, पतिदेव का कल फ़ोन ख़राब हो गया था, तो वो जल्दी जल्दी में चले गए, दूध लेकर रख ही नहीं गए थे। तो दूध अभी बाद में लेकर आए हैं। और यहाँ छोटी का मैं नहलाने धुलाने का सामान, कपड़े वगैरह निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि उठेंगी उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं मालिश करूँगी, नहला दूँगी। तो जब तक सो रही, जब तक जो हल्के फुल्के वाले काम कर ले रही हूँ। बनाने जा रही हूँ मैं आज मसूर की दाल। तो दाल वगैरह बिन के भिगो के रख दूँगी, चढ़ाऊँगी नहीं अभी, क्योंकि सीटी जैसे ही आएगी तो फिर वो जग जाएगी और कच्ची नींद जगेगी तो फिर ज़्यादा ही हल्ला मचाएगी। और कोई है नहीं, पतिदेव भी नीचे निकल गए हैं अपना किसी काम से। काम से क्या चले गए हैं, सन्नू की बाइक जो सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वो दिखाने चले गए हैं। सन्नू गए हैं पापा की बाइक लेकर। तो इधर मैं दाल वाल बिन के, चावल बिन के सब थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लूँगी। फिर जब ये जगेगी तभी मैं कुकर चढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर सीटी की आवाज़ से वो वैसे ही डरती है, और अभी सो रही तो जग जाएगी, डरते हुए जगेगी तो रोएगी कस के फिर। तो बस यही थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर ले रही हूँ। तो दाल चावल मैंने बिन के रख लिया है और दाल को थोड़ा भिगो के रख देंगे, क्योंकि मसूर की दाल पकने में थोड़ा टाइम भी लगता है और जल्दी रहेगी थोड़ा, तो भीग जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैं सोच रही थी कि छोटी ना उठे अभी, और लेकिन जैसे ही मैंने गैस जलाई, लाइटर की आवाज़ आई, वैसे ही छोटी उठ गई। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने दाल चढ़ाई दी और उसके बाद मैंने छोटी पे, हमने कहा छोटी का मालिश करना, नहलाना धुलाना है, पानी भी गर्म करना पड़ेगा। तो रीना जी ने कमेंट किया था बहुत ध्यान से जो है गर्म पानी से नहलाना। तो किसी का बता रही थी वो कि किसी ने नहलाया था तो गर्म पानी से नहला दिया था, तो एक साइड में बच्चा पूरा जल गया था। तो ऐसा नहीं करते, ऐसी लापरवाही एक माँ तो नहीं कर सकती है। हो सकता किसी और ने, उनका कमेंट पूरा क्लियर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि किसी और ने नहलाया 1.5 साल के बच्चे को, क्या था क्या नहीं। एक माँ से तो ऐसी गलती
नहीं हो सकती है कि बच्चे को गर्म पानी से, इतने गर्म पानी से नहला दे कि बच्चा आधा जल जाए। तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ पूरी तरीके से। देखते हैं आप लोग, छोटी को मैं लिए काम कर लेती हूँ, गैस किचन का भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लापरवाही के साथ। मैं पूरा ध्यान उसका पहले रखती हूँ कि कहीं उसको कुछ दिक्कत ना हो। और बाकी मैं आपका कमेंट पढ़कर मुझे अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल अपनेपन जैसा लगता है कि आप लोग सजेस्ट करते हैं ये ध्यान रखिए वो ध्यान रखिए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो छोटी को यहाँ मैंने नहला धुला दिया है। तो दाल मैंने चढ़ाई थी और वही हो गया ना कि एक बार मैंने 4-5 सीटी लगाई, छोटी डर रही थी, फिर मैंने बंद कर दिया और दाल मेरी पकी नहीं, तो मुझे दाल दोबारा से चढ़ानी पड़ी। तो फिर फाइनली दाल और चावल मेरा बन चुका है। अभी मैं जो है दाल छौंकने जा रही हूँ और छोटी हल्ला मचा रही हैं, बार बार किचन में आ रही हैं। और वाकर में बैठा लो ना तो वो सीधा किचन में आके सीधा सिंक के नीचे घुस जाती है और पाइप पकड़ लेती है। और पाइप थोड़ा बहुत तो गंदा रहता ही है, और एक दिन तो इसने पूरा पाइप निकाल ही दिया था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने नल चलाया, ऊपर बर्तन धोने के लिए, सारा बड़बड़ पानी गिरने लगा, तब ध्यान दिया। तो यहाँ आटा सानते सानते मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि नीचे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो अपना बड़े पापा से बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें। छोटे बच्चे बाबू जो है ना, छोटे बच्चों की बातें कुछ होती है ना ऐसी कि बहुत हंसी आती है। तो वो आपस में अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी ऐसे ऐसे करके बोलता है। और छोटी तो ये है वो है, वैसे पता नहीं अजीब सी बातें करता है। छोटे बच्चों की बातें सुन के हंसी आती है, तो वही मैं सुनती जा रही थी और हंसी भी आती जा रही थी मेरे। और छोटी का आप लोग देख ही रहे हैं, छोटी के पास एक ही काम है, वाकन में अगर बैठी है तो हर बात पे किचन पे। अरे हमने काम से ज़्यादा किचन की टेंशन तो हमारी बिटिया को रहती है, हर बात पे किचन पहुंच जाती, मम्मी क्या कर रही, मम्मी क्या कर रही, लाओ देखे जा। तो बस खाना रेडी है, खाने की टेंशन ख़त्म है। बिट्टू का आने का टाइम भी हो गया है, तो पतिदेव जाएंगे लेने। अब वो गए हैं नहाने, लेट हो गया था, वहाँ से आए फिर बाइक बनवा के आए तो काफ़ी लेट हो गया था। तो छोटी उनके पास कहाँ रुक रही है, वो थोड़ी देर गाना वाना बजाए थे तो थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर बार बार यहीं आना। एक तो वो एक बार जो है ना पापा के साथ नीचे जाती है, आज गई नहीं है तो और उनके पीछे लगी हुई है। हमसे कह रहे तुम संभालो, हमने कहा वो मेरे पास आई नहीं रही, हम संभाले क्या, वो तुम्हारे चक्कर में लगी हुई है। तो बार बार मान ही नहीं रही थी, तो फिर इसको हमने इधर अंदर कर लिया। हमने कहा यहाँ रुकी रहेगी, 1-2 रोटी बची हैं, चुपचाप शांति से सेंक ले। लेकिन वो चिल्लम चिल्ली करती रहती, अंदर आती तो यहाँ कुछ कहीं कुछ उठा के फेंकती, कहीं कुछ उठा के फेंकती है, तो डर लगता कहीं गिर ना जाए। कह रहे थे चिंता नहीं करो बेटी, आज तुमको कहीं नहीं ले गए हैं, आज अभी चलेंगे दीदी को स्कूल से लेने, चलेंगे स्कूल से बाइक पे। और हमें इतना डर लगता, अभी उस दिन भी बाइक पे ले गए थे, तब मैं मना कर रही थी। और यही है कि और ये तैयार है, बैठ के चली भी जाती, बैठ के आ भी जाती है, लेकिन यही है कि हमको डर लगता रहता है। तो देखो ये देखो फिर से वहीं पर जा रही है, बार बार इसका यही काम है। मतलब मेरा 4 रोटी बनाना आफत हो जाती है, 2 लोगों के लिए रोटी बनानी, कितनी रोटी बनानी रहती है। लेकिन जो है ना इसके चक्कर में, इसीलिए मेरी भागम भाग ज़्यादा हो जाती है, मेरी थकावट जो होती है ना इस चक्कर में ज़्यादा हो जाती है, काम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। रीना जी मैसेज कर रही थी कितनी परेशानी है, कैसे इतना काम करती हो, कैसे संभालती हो। तो काम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के चक्कर में यही है, भागम भाग ज़्यादा हो जाती है। एक काम के बजाय 10 बार देख रहे हो, इधर से उधर, उधर तो से उधर भागना पड़ रहा है। और फिर ये काफ़ी देर से मतलब थोड़ा बहुत चिल्ला भी रही थी। हमने कहा चलो दोनों मेहनत कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। बिट्टू को लेने, और छोटी भी गई हैं साथ में बाइक से, अभी दिखा रहे हैं, अभी आने वाली होंगी। तो किचन का भी फैला पड़ा है, किचन का काम करना है, और बस फिर बाहर सारा कुछ फैल गया वो सब करना है। अभी कपड़े हमको फैलाने जाना है, तो कपड़े ऊपर फैलाएंगे क्योंकि धूप नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ कहीं जगह नहीं है, सब कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये आ जाए उसके बाद हम जाएंगे कपड़े फैलाने। तो देखा आप लोगों ने कितने आराम से बैठ के आई हैं, और यहाँ हम डर रहे थे, हम इसी चक्कर में कहीं कुछ करने नहीं गए कि ये आ जाएंगी तभी हम जाएंगे कपड़े फैलाने। तो अब ये लोग आ गए हैं, थोड़ी देर नीचे रुकेंगे, अपना रुकना होगा, मतलब आते आते 10 मिनट हो ही जाता ऊपर। तो यहाँ मैं आ गई अपने कपड़े लेकर, और देख रहे हैं मौसम कैसा, ना धूप हो रही है, ना बारिश हो रही है, ना हवा चल रही है, और ऐसे में कपड़े और ऐसा लगता सूखते ही नहीं, सारा दिन पड़े रहे फिर भी। तो ये है आज का हमारा खाना, चलिए खा लेते हैं। हम लोग के पास तुम लोग से बड़ी खतरनाक ये ले सारे बंदूकधारी आगे चल, क्या कहते हैं वो, जांगिया गैंग। ये जांगिया गैंग आ गया है। अरे अपन गोली तो लेते जाओ।
तो यहाँ बस खाना खाने बैठे ही थे, पतिदेव निकल रहे थे, तब तक आ गया हमारा पार्सल। हमने बुक कराया था 2-3 दिन पहले। एक्चुअली है कि अभी छोटी आज इस टाइम बारिश के टाइम पे छोटी की पैंटें इतनी ज़्यादा गीली हो जाती हैं, और पैम्पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनाती, केवल रात में पहनाती, दिन में कभी कदार पहना देती हूँ। तो बस ये पैंटें मैंने बुक कराई थी तो ऑनलाइन, तो ये आ गई हैं, और पैंटें बिल्कुल बढ़िया हैं, परफेक्ट हैं, रेट वाइज भी बहुत अच्छी हैं। और मुझे याद ही नहीं था, मुझे लग रहा था कि 4 का वो है, 4 का सेट है, लेकिन 6 का था। सारे कलर भी अच्छे थे, साइज़ भी बिल्कुल सही था, थोड़ा हल्का सा बड़ा है पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये हमने कहा बहुत अच्छे टाइम पे आया है। वैसे तो दिखा रहा था कि 21 तक आएगा, लेकिन अच्छे टाइम पे आ गया। और अच्छा टाइम इसलिए भी है कि हम खाना खाने बैठे थे, पतिदेव घर पे ही थे, तो मेरे पैसे भी बच गए और मुझे जाना भी नहीं पड़ा नीचे। तो ये कह रहे थे कि अच्छा पार्सल तुम मंगवाती हो, पैसा मेरा चला जाता है। हमने कहा तो क्या हुआ, पैसा हम दें या तुम दो, जाता तो एक ही जगह से। भाई हम तो कहीं कमाने जाते नहीं हैं कि हम कहीं से लाते हो, लेते ही तुमसे ही हैं। तो ये सारे हैं पजामे, बढ़िया हैं सारे। हमने कहा फ़ोटो खींच लें रिव्यू के लिए, उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर बस फुर्सत मिल गई तो बाल बांध रहे हैं, उसमें भी देखो ये लगी पड़ी हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।